रॉय कैसा मूवी रहा? देखने के बाद आप रॉय मूवी देखने के बाद आप बॉलीवुड देखना बंद कर दिए थे। भाई अभी आदि मस्तीपुर। पुरुष, गणपत, मार्टिन। अरे वो फिर भी ठीक है भाई, मस्तीपुर जाके देखो। भाई यार इतनी बुरी मूवी भाई। बैड बैड, हाँ। भाई इनको शर्म नहीं पिक्चरें आती ही भाई। देखना बंद कर दोगे तुम। वो इसको देख के लगता है कि भाई करियर पे ध्यान दो भाई, ठीक नहीं, इन सब में कुछ नहीं रखा, ऐसा ऐसा लगता है देख के। पढ़ाई लिखाई कर ले। हम्म। भाई स्कोरसेज़ी देख लेगा ना तो मतलब पूरी दुनिया से माफी मांगेगा कि आई एम सॉरी, हम भी इस फील्ड का पार्ट है। मतलब मस्ती मैंने शायद पहली वाली देखी होगी, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। बट वो वही है, सेक्स कॉमेडी वाला पूरा फंडा है उनका ना। तो मस्ती, वो, भाई हाँ। लेकिन ना तो इसमें सेक्स था ना तो कॉमेडी थी। हाँ, ओके। भाई मुझे समझ नहीं भाई, इतनी चीपली मेड मूवी है। चलो हम मस्ती से ही शुरू कर रहे हैं तो यहीं से ही करते हैं, ठीक है। मस्ती फ्रेंचाइज मैंने बचपन में देखी, 1 2 देखा है, 3 नहीं देखा मैंने। ओके। नहीं, ग्रेट ग्रैंड मस्ती मैंने लीक हो गई बचपन, थी ना, लीक हो गई थी वो मूवी, उन्होंने ओ पूरा माय प्रेस गॉड। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ था। ओके। हाँ, यस, लीक हो गई थी तो मतलब ग्रेट मस्ती थी, फिर ग्रैंड मस्ती थी। 150 करोड़ कमाया था भाई उसने। एक तीसरी ग्रेट बार ग्रैंड मतलब। ग्रेट ग्रैंड मस्ती लीक हो गई थी एचडी में ऑनलाइन, फिर रिलीज से दो ओके। चार दिन पहले ही, एक हफ्ता ऐसे कुछ पहले, ठीक ना। न्यूज़पेपर में एडवांस में रिव्यू आए थे भाई, मैंने पढ़े हैं रिलीज के मतलब हफ्ते हफ्ते भर पहले। उन लोगों ने लीक मूवी देख के रिव्यू डाल दिए थे हाँ, न्यूज़पेपर क्रिटिक्स में। ने देख के न्यूज़पेपर में भी डाल दिया कि मूवी ऐसी थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह हुआ, फिर मूवी रिलीज हुई, फिर 20 करोड़ ही कमाया पिक्चर ने। हाँ। 20 करोड़ कमा लिए। हाँ, पुण्य से। भाई डोंट अंडर एस्टिमेट ऐसी मूवीज की जो मैं मेरे शो में ऑडियंस है। ऑडियंस थी भाई, मेरे एकदम छोटे वाले शहर में लोग गए थे देखने के लिए थिएटर में। थिएटर में थे लोग। हाँ लोग थे वहां पे। भाई शिट यार। तो है क्या मूवी का कॉन्सेप्ट, क्या है? इस वाली मुझे पिछला तो कुछ याद नहीं है, शायद थर्ड पार्ट में भूतनी उतनी वाला कुछ हिसाब किताब था। ओके इसमें ओके। ये कॉन्सेप्ट है कि 3 अधेड़ उम्र के मर्द हैं जो कि शादीशुदा हैं, और उनकी लाइक मैरिड सेक्स लाइफ बहुत ही ख़राब है। तो वो बाहर लार टपकाते रहते हैं लड़कियों के मुंह के आगे। तो एक दिन अरशद वारसी, उन्हें अपना एक फ्रेंड मिलता है, उसकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, तो जेलस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कुछ तो गेम कर रहा है, वरना ऐसा कंपनसेट थोड़ी ना करता अपनी वाइफ के लिए कोई, ठीक है। तो उसके घर जाते हैं, पता चलता है कि भाई वो तो पूरा एकदम हैरम बना के रखा हुआ है। फिर बाद में पता चलता है कि उसकी वाइफ साल में उसे 1 हफ्ते का लव वीज़ा देती है, कि जो भी फैंटेसीज फेटिशेस किसी के साथ 1 हफ्ते तक करनी है कर लो। एंड फिर जब अच्छा। दोनों एक साथ मिलते हैं तो मतलब दे लव इच अदर लाइक नेवर बिफोर। ओके। ये अरे हुआ। अरे अरे मोहित ये कुछ अलग लग रहा है। अच्छा, नहीं नहीं यार, माइक सामने रख रहा हूँ, आवाज ठीक है तब। उसके बाद अब इन तीनों को फिर वही होता है अपना आइडिया आइडिया आइडिया, ठीक है। हाँ। फिर अब इन तीनों को कन्विंस करना अपनी वाइफ्स को कि भाई लव वीज़ा फलान टिमकाना, ठीक ना, देखो इसकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी है, तुम देखो उसको बोलती रहती थी ना हमको भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। थोड़ा बहुत हाँ। करने के बाद फाइनली उनकी बीवी कह देती है कि चलो ठीक है। भाई थोड़ा बहुत नहीं, वो लोग सिर्फ एक बार बीवियों से कहते हैं, बीवियां उनको थप्पड़ मारती हैं, लौंडे बाहर। अब वो अरशद वारसी की जो कि वाइफ है, वाइफ है। विच इज प्लेड बाय रॉकस्टार में जो थी। नरगिस फाकरी। हाँ, हाँ। वो आके तीनों औरतों को समझाती है कि देखो, तुम्हारे पतियों को करना होता तो वो छुप छुप के कर सकते थे, तो तुमने लेकिन पूछ के क्योंकि वो किया तुम्हारे था। सामने से परमिशन मांगने आया तो तुमको दे देना चाहिए। वो किसकी वाइफ? अरशद वो वारसी अरशद की। वारसी की वाइफ है। अच्छा। हाँ, शी इज द अरशद वारसी ओरिजिनल भी है वन जो। इसमें? हाँ, हाँ वही लव वीजा का कॉन्सेप्ट वही तो दिखाता है उनका भी मूवी में कोई वो। लोन वोन अभी नहीं चुका होगा, इसलिए आ गया वो। हाँ तो तो बीवियां मान जाती हैं, पति जाते हैं लव वीजा मनाने के लिए। अब वो एक गाने में निकल गया पूरा लव वीजा हफ्ता ही, अब ये हफ्ता लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ भाई। हाँ। बस एक एक इंसिडेंट दिखा दिया कि कैसे तीनों के फकअप्स हुए हैं, दे गॉट नथिंग। और
जब इनका खत्म होता है घर आते हैं तो बीवियां सूटकेस लेके बाहर जा रही हैं। उनको तो ये उनको लोग पूछते चाहिए कहाँ जा रहे हो, हाँ तो बताते हैं कि लव वीजा का ऐसा है कि अब तुमको मिल गया, अब तुम्हारी बीवियों की बारी है, तो वो जाएंगी। दैट्स द इंटरवल। और फिर इन्हें इंटरवल के बाद अपनी वाइफ्स को रोकना होता है कि अब इन्हें लव वीजा का ठप्पा इन पे ना लग जाए। तो ये खुद कर लिया इन लोगों ने। करने जा रहे थे, हो नहीं पाया। वो हाँ हाँ। कर नहीं पाए वो। अरे नहीं मतलब मिला। मैंने बताया ना कि पहले तो एक गाने में दिखा दिया, गाने में हाँ। 6 दिन निकल गए, लास्ट डे उन्होंने दिखाया कि तीनों क्या कोशिश कर रहे हैं। तो एक का ऐसा होता है कि एक खूबसूरत लड़की आती है उसके पास लेके आती है, बट बाद में वो बुड्ढी को भेज देती है अंदर, तो वो फंस गया बुड्ढी के साथ। फिर एक Scam हो दूसरी गया। होती है जो उसको हाँ मसाज देने जाती है, फिर वो लड़की नहीं वो ट्रांसजेंडर निकल। समझ रहे हो तुम, तो हाँ अच्छा हाँ। तो वहां फंस गया। और तीसरे का ऐसा होता है कि वो जानवर वाला होता है, तो कुछ एक सीरम होता है जिससे यू फील इट मोर लाइक अट्रैक्शन होता है बाकी का, हाँ। तो लड़की उस पर छिड़कती है तो सारे जानवर चढ़ जाते हैं उसे, बस। अरे तीनों बताए का होता वो है। बताए किसी मूवी से उठाया है भाई, पूरा फुल इन नहीं गया, मैंने रिव्यू भी किया हुआ है भाई। मुझे याद नहीं, उसमें वो केज में जाता है भालू नहीं बोल रहा हूँ, गोरिल्ला के पास, ठीक है। उसकी भी गर्लफ्रेंड बहुत हॉट है यार, पता नहीं कुछ नाम है, पीट डेविडसन की तरह ऐसे ही बदलता रहता है। तो अंदर जाता है एंड उसे असॉल्ट करते करते मतलब छेड़ ही रहा होता है गोरिल्ला को, और लाइक गोरिल्ला लाइक डूइंग हिज डीड सबके सामने एक इंसान के साथ। हाँ, तो मैं वही सोच रहा था कि उठा लिया क्या, उठा लिया। मैं क्या गांड में दम ही नहीं है आपका वहां तक जाने का, ठीक है। ये अभी भी 2000s वाले एरा में जी रहे, जहाँ पे नहीं तारक मेहता की तरह एपिसोड देखते हो, औरतें एक तरफ खड़ी हो जाती है, मर्द एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एंड फिर ज्ञान पिलाई शुरू होती है। आखिरी में स्पीच पे ही खत्म है क्या? भाई स्पीच भाई हर बार ये एक्नॉलेज भी करते हैं कि भाई आप 3 बार से करते हुए आ रहे हो, अभी नहीं समझ में आया। फिर एंड में बीवीआई रिवील करती है कि एक्चुअली में हमारा ये प्लान था आपको पति से परमेश्वर बनाए रखने के लिए। फिर होता है ना कि देखो आप तीनों जानते हुए भी हम तीनों के पीछे आए, मतलब कि आप हम तीनों से कितना भी प्यार करते हो, ये हमारी गलती थी। ओ भाई, कौन बना रहा है भाई ये पिक्चर है? ओ एक दीवाने की दीवानियत के डायरेक्टर। अरे अरे आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन भाई। भाई मैंने वार्न किया था शायद कि हमको एक ही महीने में 2 सिनेमा देखने मिलने वाला है। 2 बार मिलाप जवेरी ने अपना सिनेमा लोगों के सामने तेजी रखा में है। लिखा हो आदमी ने, नहीं भाई वो देख के लग जाता है भाई, ऐसा लगता है ना मूवी ऐसे 5-5 मिनट के इंटरवल में लिखी गई है, कोई स्क्रिप्ट या कुछ नहीं है, जैसे यूट्यूब वीडियोस नहीं अबे बनाते हैं। लिखी भी नहीं गई है, कुछ वो है नहीं। ना, वो उन्होंने सीरियल पैटर्न में शूट किया है पूरा का पूरा। हाँ। कि 4 कैमरे लगा दिए, सबको लाइन से खड़ा किया है, तुम एक डायलॉग बोल दो, तुम एक बोल दो, तुम एक बोल दो, तुम एक बोल दो, खत्म। हाँ भाई, कोई कैमरा कॉम्पोजिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक तरफ खड़े हो, बस वो हाँ, सब करो, वही- फिर वही वो इतने line कैमरे सब के सामने करो, कैमरे के सामने करो, बस शुरू हो गया है, करो। फिर उसमें जो तुम्हारा जोक निकल जा रहा है निकल जा रहा है। हाँ मतलब अब कहने को तो ये भी बोल सकते हैं कि रिडली स्कॉट करे तो वो बहुत ही मास्टरपीस है, और मिलाप जावेरी कर रहे हैं तो बहन जो कुछ तो भी नाम रख दे, मैं नाम रखता हूँ ना, मिलाप जवेरी रिडली स्कॉट। नहीं मिलाप जावेरी स्कॉट। मिलाप जवेरी स्कॉट। हाँ। छोटा करो ना यार तुम। रिडली स्कॉट को मिलाप जवेरी का नाम लेना चाहिए। हाँ, और मैं ये हैरान, मतलब कि ए रेटेड मूवी है, ठीक ना, रिडली जावेरी। रिडली जवेरी, पता है, ये ए रेटेड पिक्चर है, अडल्ट्स, ओनली फॉर अडल्ट्स ना। ये गाली दे पा रहे हैं, इनसे सेक्स तक बोला तो नहीं गया। एक जगह ये कॉन्डम अगर बोलते भी हैं तो ये एक ऐड कर रहे हैं मैन फोर्स का, तो बोल पाते हैं। हाँ, और एक पता नहीं कोई एक लिप वाला वो कोई मिल गया इन्हें दिहाड़ी पे, भाई वो 2-3 बार मूवी में चल रहा है कि मुझे लिपस्टिक लगानी है। को मैं अपना लगा लेती हूँ लिपस्टिक, तो लिपस्टिक पे फोकस करके दिखा रहे हैं। भाई बता ब्रांड ने क्या मैंडेट दिया था, पिक्चर शुरू जैसे हमसे बोलते हैं ना, वीडियो शुरू होते हैं कि पहले 2 मिनट में होना चाहिए, इनको भी सेम बोला है, ठीक है। मूवी शुरू होते ही पहले 2 मिनट में होना चाहिए भाई, लेजिट
बकचोदी शुरू होती है, रुको मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ 2 मिनट में